विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं और बढ़िया से रंग लगाइए। एक भी लेकर पडोहा में किसी को मत डाल दीजिएगा। क्या दिग्विजय बाबू? हाँ, भौजाई वजाई होंगे तो बचा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बदनाम रहती है लोग। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हम बिहार, देखो हम लोग बिहार में जन्म लिए हैं और बिहार की एक संस्कृति होती है ना कि हमारे यहाँ मतलब मजाक करने की प्रथा होती है भौजाई लोग से। ऐसा नहीं कि भौजाई को माँ के सामान हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मजाक भी आदमी करता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जब हम मोतिहारी पढ़ते थे ना तो मेरे सर कहते थे छोड़ो जाओ ना भाई, लेके घर डाल देना, ठीक है। तो बढ़िया से सुनो पहले, हाँ भाषण सुनो, भाषण सुनो। होली आराम से जाओ, होली मनाओ, साफ़ सुथरा भोजन खाओ, पर्याप्त है, मुर्गा मछली ना खाओ, शाकाहार बनो। ये नहीं बेचारा वो लोग जी बढ़ गया, खसी 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 चालू है, ठीक है। तो देखिए वो लोग भी, किसी का जीव होता है, किसी का बेटा बेटी होता है, नहीं मार के खाना चाहिए, नहीं खाएंगे, ठीक है। और किसी को पंडोहा मत टांग के फेंकिएगा, ये ना कि अब कल होली बाटे ताजा निकला हो, केने बाड़ू हो, केने बड़ा हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी होली स्वच्छ मने और अच्छे से मने, किसी झगड़ा मत करिएगा, ये कल पिया कर लो से मत मुँह लगिएगा। पापा मम्मी लोग, मम्मी तो नहीं पियेंगी, पापा पी के आएंगे तो दिन लेक्चर में झरिएगा, पापा जी क्यों दारू पिए, मूड में रहेंगे, पता चला कि 2 हाथ रसीद हो जाएगा आप ही लोग को, ठीक है। चुपा दीजिएगा, जाने दीजिए, खाने पीने का दिन है, हालांकि बिहार में से ही बंद है, फिर भी बिहार बदनाम है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है उसको याद कर लीजिएगा। कर अगर कहीं भी देसी बोलेगा तो कितना वैल्यू को दर्शाएगा? 1 देसी बराबर कितना है? 10 के पावर माइनस 1। देसी का अर्थ होता है कि ये ऐसे लिखा हुआ है 1 का 10वां भाग, यही ना ऊपर जाएगा तब कोई भी चीज़ कहा जाता है माइनस में जाता है, 10 के पावर माइनस ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको हमें ऐसे कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, या आप इसी चीज़ को जस्ट लाइक ऐसे मिल जाए 0.1 ही लिखा हुआ है, चूँकि भागा दीजिएगा तो 1 अंक बाद दशमलव स्थापित हो जाएगा, नहीं कि 0.1 हो जाएगा। तो ये सब क्या है तो याद कर लीजिएगा। देसी सेंटी, देखिए सेंटी 1/100 हो जाएगा, सेंटी मिली 10 के पावर माइनस 3, माइक्रो 10 के पावर माइनस 6, नैनो 10 के पावर माइनस 9, पीको 10 के पावर माइनस 12। ये फेमटो या फर्मी, ये दोनों क्या होता है? 10 के पावर माइनस। चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ दे एक फेमटो में कितना वैल्यू को दर्शाता है या एक फर्मी में कितना वैल्यू को दर्शाता है, तो 10 के पावर माइनस 15। एक एटो तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस। किलो तो जानते करते हो आप लोग, 10 के पावर 3 क्या किस वैल्यू को दर्शाता है? किलो को 10 के पावर 3 को क्या बोलते हो? किलो बोलते हो ना, नहीं बोलते हो? ए भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? साफ सुन गया है? 10 के पावर 3 को क्या बोला जाता है? किलो बोला जाता है, ठीक है। तो वही सब बात है, याद रखिएगा। देखिए फिर से सेंटी, देसी से स्टार्ट करो, देसी 10 के पावर माइनस 1, उसके बाद सेंटी 10 के पावर माइनस 2, उसके बाद मिली 10 के पावर माइनस 3, उसके बाद 10 के पावर माइनस 6 कौन ची? माइक्रो, उसके बाद नैनो 10 के पावर माइनस 9, पीको 10 के पावर माइनस 12, कौन ची? फेमटो या फर्मी 10 के पावर माइनस, इंपोर्टेंट याद रखना। एटो क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस। या कुछ वैल्यू और भी है, जैसे कह दे आपसे, ठीक है, कि 1 माइक्रोमीटर में कितना वैल्यू होता है? 1 माइक्रोमीटर का अर्थ हुआ 10 के पावर माइनस, अभी ना लिखा है 1 माइक्रो में कितना होता है? 10 के पावर 6, तो मीटर का देता है 1 10 के पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। और वही कह देगा कि 1 मेगाग्राम बोल देगा, ऐसे मेगाग्राम को चीज, तो 10 के पावर 6 ग्राम, ठीक है, यहाँ पे जी लगा दीजिएगा। 10 के पावर 6, 1 मेगा कितना वैल्यू को दर्शाता है? 10 के पावर 6 को दर्शाता है। और वहीं ये अगर ऐसा कहीं लिखा मिले 10 के पावर 3, तो क्या लिखिएगा? बोलो, किलो बोलिएगा। हालांकि यह इसमें प्लस में भी होता है, लेकिन आप ज़्यादातर प्लस वाला नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 मेगा कितना वैल्यू को दर्शाता है? 10 के पावर 6, 1 किलो 10 के पावर 3। अब बाकी इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनवाएंगे, देखना कितना कारीगर साबित हो जाएगा, ठीक है। और आज हम बोर्ड कर रहे हैं, मतलब कि आज रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ग्रुप डी हो, NTPC हो, पूरा इसी के वाइज लगाएंगे। तो चलो बात करते हैं आगे। कुछ जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं LIGHT, लाइट ईयर बोला जाता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष का परिभाषा क्या होता है कि 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी कि साल भर में जितना प्रकाश दूरी चलेगा ना, उतना ही दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। यानी 1 साल में प्रकाश द्वारा तय दूरी को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब साल भर में जितना दूरी चलेगा ना, साल भर में जितना दूरी चलेगा प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि 1 साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो यदि बात करें कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 1 लाइट ईयर किस वैल्यू को बतलाता है? 9.46 × 10 के पावर कितना? 15, ठीक है।
मीटर। यानी कि यदि बात करें कि एक साल में प्रकाश कितना चलता है, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर चल जाता है। यानी कि साल भर में एक प्रकाश इतना चल जाता है, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर चल जाता है। यानी कहीं कहीं, चलो ये चीज स्पष्ट हुआ कि प्रकाश वर्ष कह देगा तो क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे? ठीक है। उसके बाद एक लाइट ईयर कितना वैल्यू को देख, 4-6 गुणे 10 के पावर दशमलव के बाद ऐसा नहीं बोलना 46, 85, 83, 82, 4-6 बोलिएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होती है, बताओ आखिर किसको नाप रहा है? दूरी को। प्रकाश वर्ष किसको नापा है बाबू? तो प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक होती है, किसकी मात्रक होती है? मात्रक होती है, याद रखना। कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होती है? ये दूरी ना नापा है, साल भर में तय किया गया दूरी नापा है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर हुआ। वैल्यू याद रखिएगा, पूछता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होती है? दूरी की मात्रक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कौन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं। चलो चाहे एक पार्सेक की बात करते हैं कि पार्सेक क्या होता है सर? पार्सेक याद रखना, कई बार पूछा हुआ पार्सेक, एक पार्सेक क्या होता है? तो पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आपसे कहीं पूछ दे कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो यह दूरी का सबसे क्या होता है बाबू? बड़ा मात्रक होता है। कौन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है? और इससे ग्रहों की दूरी नापी जाती है, ग्रहों की बीच की दूरी को क्या करते हैं हम? इससे क्या करते हुआ ग्रहों के बीच की दूरी को क्या करते हैं? माने ग्रह देख लो ग्रह कितना दूर दूर होता है। ये ग्रह सूर्य, जैसे सूर्य भी एक ग्रह हो गया, पृथ्वी एक ग्रह गया, तो ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा दूरी नापा जाता है। अभी तो कम हो गया तारों के बीच की दूरी, यानी ग्रहों के बीच की दूरी को मेजरमेंट करने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया? पार्सेक का। और तो एक पार्सेक में कुछ वैल्यू होता होगा सर, एकदम जैसे एक प्रकाश वर्ष में जैसे वैल्यू होता है वैसे ही, तो पार्सेक, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 गुणे 10 के पावर बाबू 16, कितना बाबू? 3.26 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। बताओ, इसी चीज़ को हम 3.26 प्रकाश वर्ष लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? इसी चीज़ को हम प्रकाश वर्ष लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? बताओ समय कैसे लिख सकते हैं इसको? प्रकाश 16 कहाँ गया? कौन बोलिए, तुम बताओ कैसे लिख सकते हैं? कैसे यहाँ पे 16 कहाँ गया? 2.46 समझ में आ रहा है, 16 कहाँ गया? तुम बताओ, और कौन बोला लिख सकते हैं? तुम बोलो और एनीबॉडी? पता ही नहीं, लिख सकते हैं। ये देखो, इसको 10 मान सकते हो। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 गुणे 10 के पावर, इसको हम क्या मान लेंगे? 9.46 क्या मान लोगे? 10 गुणे 10 के पावर 15, ये टोटल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 100 पे पावर 15। हेलो, ठीक है। तो वही लास्ट वाला, एक प्रकाश वर्ष बराबर लाइट ईयर बोला जाता है। इस साल भर में आपसे कोई पूछे कि प्रकाश वर्ष क्या है, बताइए कि साल भर में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका वैल्यू रहता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। यानी कि साल भर में प्रकाश इतना चल जाता है, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करें तो यह किसकी मात्रक होती है? बता दिए थे, यह दूरी की मात्रक होती है, या दूरी की मात्रक, ये सब चीज़ बता चुके हैं। तो उसके बाद लिखवाए थे पार्सेक। ज़्यादा मत जानिए, इतना जानिए कि यह दूरी का सबसे बड़ा क्या होता है? मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है जी? पार्सेक होता है। और एक पार्सेक में जानते हो कितना वैल्यू दर्शाता है? एक पार्सेक बराबर, अच्छा पूछ दे आपको कि पार्सेक किसकी मात्रक है, तो पार्सेक भी कौन सी का मात्रक होता है? दूरी को ही मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और एक पार्सेक में होता है 3.26 गुणे 10 के पावर 16 मीटर, ठीक है। 3.26 गुणे 10 के पावर 16 मीटर वैल्यू होता है, ठीक है। चलो याद रखिएगा, ठीक है। तो एक पार्सेक में 3.26 गुणे 10 के पावर 16 मीटर। अब हमको इस बात से मतलब है कि इसको हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को कितना मान लेंगे? मान सकते हो क्या तुम? इसको बुक में देखो ऐसे देता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो हम कल आपसे पूछे थे कि बताइए आप 10 के पावर 16 किधर गया?
होना चाहिए ना, 3.26 ही क्यों लिखे हैं, इसको इतना क्यों लिखे हैं? तो हम बता दें इसको कितना मान लीजिएगा, बोलो प्रकाश, इसको 9 को हम मान लेते हैं कौन चीज़, 10 के पावर क्या है 15, तो पावर यहाँ पे एक छिपा है, तो बताओ कितना हो जाएगा, 10 के पावर बेस समान रहता है तो पावर क्या जाता है 15, क्या हो जाएगा 16, तो 16 यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 10 के पावर 16 वैल्यू को दर्शाता है। तो ये बताओ 10 के पावर 16 को क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष में बोला जाता है, 10 के पावर 16 मीटर को क्या बोला जाता है, प्रकाश वर्ष। तो वही बतिया यहाँ पे लिख दिया गया। तो आप पार्शिक बराबर या तो ऑप्शन में यह दे तभी भी लगा दीजिएगा, ऑप्शन में यह दे तभी भी लगा दीजिएगा। तो एक पार्शिक में 3.26 गुणा 10 के पावर 16 या 3.26 प्रकाश वर्ष वैल्यू बता सकते हैं। दूरी का सबसे बड़ा क्या होता है, ये मात्रक होता है। और इससे सर क्या नापा जाता है, ग्रहों के बीच की दूरी नापी जाती है। इसका हम उपयोग कब करते हैं, सामान्यतः इसका उपयोग हम ग्रहों की दूरी को मापने में क्या करते हैं, इसका उपयोग हम कम करते हैं। इसका उपयोग हम ग्रहों के बीच की दूरी को नापने में, बताओ यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक दूरी नापना होगा तो हम किलोमीटर में थोड़े नापेंगे, बोलेंगे कि ये सॉरी जो है ना ये मीटर में है। थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस रहेगा तो किस में नापेंगे, किलोमीटर में। अब बताओ अब 2 ग्रह के बीच की दूरी नापना तो वहाँ पे किलोमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, बोलने में थोड़ा सा, चूँकि इतना बड़ा वैल्यू लगेगा तो इसीलिए हम पार्शिक बना दिए। और पार्शिक यानी कि दूरी का सबसे बड़ा क्या हो गया, मात्रक हो गया। और इसी मात्रक का उपयोग हम करते हैं किसके बीच की दूरी नापने में, ग्रहों के बीच की दूरी। क्योंकि ग्रह तो लगे लगे है नहीं, चाहे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है नहीं कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर बोलना आसान रहेगा। हालांकि उसको कन्वर्ट आप कर सकते हो इसके हिसाब से, ठीक है। मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए, पार्शिक को मीटर में बदल लीजिए, मीटर को किलोमीटर में बदल लीजिए। किसी मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उपयोग हम ग्रहों की दूरी को मेजरमेंट करने में करते हैं। आज हम आप लोगों को कम से कम जानते हो क्वेश्चन बनवाने वाले हैं, इस पर रेलवे का 50 गुले क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। तो चलिए एक और मात्रक उस पर बात करते हैं, खगोलीय मात्रक की बात करते हैं, ठीक है। खगोलीय मात्रक, तो यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खगोलीय मात्रक क्या होता है, इसका मेजरमेंट। तो हम बता दें बाबू, इसको बोलते हैं 3 नंबर अगर पढ़ ले, खगोलीय मात्रक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं बाबू। अब ध्यान देना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, तो पृथ्वी और किसके बीच की दूरी को, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी किस में नापी जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल में, खगोलीय दूरी, ठीक है। इससे यह खगोलीय दूरी, इससे हम पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी को क्या करते हैं, मापते हैं। देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी किस में नापोगे आप, खगोलीय मात्रक, ठीक है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल बराबर होता है, एक AU बराबर होता है बाबू, कितना होता है, 1.4 9 गुणे 10 के पावर 11 मीटर। इतना वैल्यू याद रखिएगा, काम चल जाएगा बाबू, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक खगोलीय मात्रक कितना होता है, यानी कि समझ लो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल है। इस चीज़ का यह अर्थ हुआ कि 1.49 गुणा 10 के पावर 11 मीटर। इसको किलोमीटर में बदल लीजिएगा, किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग दीजिएगा और उसके बाद गुणा कर लीजिएगा, आपका किलोमीटर में बदल जाएगा, पता चल जाएगा कि कितना एस्ट्रोनॉमिकल है तो कितना दूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात को। पृथ्वी अपन धरती और सूर्य के बीच की दूरी को हम किस में नापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, या हिंदी में क्या बोलिए, कोई सा एग्जाम नहीं होगा कंपटीशन के एग्जाम में जो यह ना पूछा गया हो। यहाँ इसको पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। उसमें ऑप्शन रहता है प्रकाश की तीव्रता का, लड़का सब प्रकाश पूछता है तो प्रकाश की तीव्रता मार के आता है, पता नहीं कैसे, ठीक है। तो 3 को मात्रक पढ़ा है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कौन कौन, पार्शिक क्या करता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 3.26 गुणे प्रकाश वर्ष या गुणे 10 के पावर 16, 9.46 गुणे 10 के पावर 15 प्रकाश वर्ष का वैल्यू हो गया। 1.49 गुणे 10 के पावर 11 किसका वैल्यू हो गया, खगोलीय मात्रक का, ठीक है। तो यह एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल रहा है, जैसे बताओ कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किन दो ग्रहों के बीच की दूरी नापता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो कुछ वैल्यू जो था हम लिखवाई दिए थे, ठीक है। अब सीधा बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर मेरा जितना भी पढ़ाए हैं फिजिक्स में उससे अगर आपका क्लियर है तो आप पूरा क्वेश्चन जो बनवाने जा रहे हैं आप डील कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप डी हो, NTPC हो, LP हो, टेक्नीशियन हो, इसका क्वेश्चन कुछ 50 को ट्राई करते हैं, बनाते, देखिए कहाँ तक सक्षम हो पाते हैं हम लोग। जा खैर कोई बात नहीं, अब स्क्रीनशॉट करके भेज देते तुम लोग के ग्रुप में, उतार लेना, ठीक है। मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। क्योंकि घर भी तो जाना है ना, तुम लोग भी जाना है, तुम लोग जाना है, ठीक है। चलो
बनाया जाए, तनी क्वेश्चन देखा जाए कि अपने कॉन्सेप्ट में कितना दम है। कभी पेटवा दुख रहा है, बहुत तेज दुख रहा है, पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा कभी। आइए पहल का क्वेश्चन कहा है, देखो यह 2022 आरआरबी ग्रुप डी 2022 28 सितंबर 2022 में पेपर हुआ था। यह ग्रुप डी का क्वेश्चन है और क्या पूछा है, निम्नलिखित में से है ना किताबी वाला, बोले थे ले लेना, पैसा लग जाए तो ठीक है। अरे खुद से बनाता, देखो कह रहा है कि वोल्ट निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। ये जैसे तुम लोग का आंसर का जवाब मिल जाएगा। किसका होता है, ऑप्शन में देखो क्या दिया है, कार्य, ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी विद्युत आवेश, 4 प्रतिरोध, प्रतिरोध। ये किधर को चलिए, बताओ वोल्ट पर एम्पियर किसका मात्रक होता है। दिमाग लगाओ ना, देखो तुम लोग ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर IR होता है, तुम इतना भी नहीं जानते हो तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का बताए थे। विभव, विभवांतर है, विभव को किस में नापते हैं, वोल्ट में। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का, यानी कि धारा लिख देते हैं। बताओ दिमाग खुला, विभव बटा धारा किसका फॉर्मूला होता है, इतना भी नहीं पढ़े हो तो V बराबर IR पढ़े हो, आए R बराबर यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, और ओम का नियम रस्म पढ़े हो, बोलो ठीक है। V बराबर क्या होता है IR, R के लिए फॉर्मूला निकालना है तो V, और इधर क्या चल जाएगा I में। तो ये बताओ यही ना फॉर्मूला है, V किसको नापता है, V मतलब विभवांतर, वोल्ट, वोल्ट ठीक है। I क्या हो जाएगा, I की क्या होता है, I मतलब धारा, धारा किस में नापते हैं, एम्पियर में। बताओ वोल्ट बट्टा एम्पियर किसका मात्रक होता है, ऑप्शन देखो बताओ। 6 महीने लोग साथ कुछ भी करिए, हम कोई भी मतलब नहीं करेंगे। भाई इतना मारते ना, इतना मारते, भाग के जाता घर है, घर तो गार्जियन हम साइन मोहर करा लिए हैं, घरों से पीटते पीटते ले आते, झूठ वाला लसार लसार मारते लोग को। तो देखो 2 दिन में लय पे आ जाएगा सब, ठीक है। क्या करिए, मार देंगे तो जाके घर कोर्ट केस करा देगी सब, ठीक है। FIR सीट करा देगा सब हम पे। ये होगा तुम लोग पहुँच सकता था आंसर पे। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, एक ना। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, बोला नू, ठीक है। अब विद्युत आवेश का कूलाम, बच क्या गोइल, ये होगा पहुँच सकते थे आप आंसर तक, ठीक है। यह 2000 कौन सी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत बाबू, ठीक है, मिटाओ तनी, पूरा वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। संवेग का यह सही मात्रा क्या होता है, संवेग का, तो सबसे पहले संवेग का फॉर्मूला पढ़ाए थे, सीट दिए, उस सीटे में आँख देखार संवेग का फॉर्मूला लिखा होगा। संवेग को हम सूचित करते हैं बाबू P से, संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, क्या होता है, यह मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, क्या होता है बाबू, द्रव्यमान। इसका मतलब क्या होता है, वेग। तो इसका क्या पूछ दिया आपसे, देखो यह है क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 19 2018 का क्वेश्चन है, या ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का। तो इसका मात्रक निकालना है, तो मात्रक ही बताओ, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बाबू, किलोग्राम, क्या होता है, सॉरी। अब इस वेग का मात्रक, वेग को किस में नापता है तुम लोग, वेलोसिटी को, चाल को, वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है, किस में नापते हैं, किस में नापते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल है, ये क्या जाएगा मीटर, है क्या है, चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति, सॉरी -1 नहीं लगेगा, बट्टा लग गया तो, या इसी को लिखिएगा kg मीटर, आई सेकेंड नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकेंड को किस में नापा जाता है, किसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, किसका, अरे भाई मीटर प्रति सेकेंड बोल रहे हैं, और किलो को छोड़ दीजिए, अभी मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है। इतना भी तुम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है, मीटर बता रहा है, वेग को कभी चाल को मीटर में नापा जाता है। गाड़ी का चाल चलता है तो कहती है कि इतना मीटर से चल रहा है, कि इतना बोलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, अच्छा 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। चाल को वेग है या चाल है, दोनों बात एक है। पढ़ क्या हो तुम लोग,
सब बात है। वेग का चाल का कौन बताता है जी? वो दिन निकलवा एक कॉपियाँ में एक बतिया लिखवाएगी। वेग हो गया या चाल हो गया, ये दोनों का मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड। इसीलिए अब जब गाड़ी चलता है तब बोलते हैं कि गाड़ी की रफ्तार इतना मीटर प्रति सेकंड है। एक बोलते हो गाड़ी 20 मीटर से चल रही है, 20 मीटर का, यानी कि इस चीज़ का यह अर्थ हुआ कि 1 सेकंड में अगर 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, इस चीज़ का यह अर्थ हुआ कि कोई गाड़ी 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय कर दे रही है? 20 मीटर तय कर दे। इसलिए हमेशा हम उसको मीटर प्रति सेकंड बोल रहे हैं, या इसको किलोमीटर प्रति आवर में बोलेगा। जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल, यानी कि 1 घंटा में कितना दूरी चल जा रहा है? 20 किलोमीटर। कितना भाई? तुम लोग पढ़ क्यों रहे हो? हमको इतना जवाब दे दो। सबको बोल रहे हैं, ज़बरदस्ती है, मत पढ़ो। चलो पुलदारी का तुम लोग हम पुलदारी में लगवा देना है। तो उनके रोपनी अपनी करिए हम गाँव। चलो सब ऊँख छिलाता है ना, गेहूँ काटे वाला सीजन आ गया, आलू भैया सब है। जब नहीं पढ़ना है तो गार्जियन का कोई अधिकार नहीं, गार्जियन का पैसा। ठीक है, मेहनत करो, निकाल के कॉपी यूनिट देख लो जल्दी से। मेहनत करो सब बढ़िया से, ड्रामा नहीं। तो जीवन कमाने खाली के काफ़ी थोड़े है। देखिए उधर आशीष बाबू एगो रोटी बैंक चला रहे हैं, दूसरा के ना बटाई खिचड़ी भोजन, वो खिचड़ी तनी घर भेजवा दो, तनी के कम से कम खर्चा हो ही जाए। आशीष बाबू बांट रहे तो उनका भी वही में खा लेंगे। कमाने खाने के लिए तो है। रोपनी होता, सोहनी चलते बा गाँव में, फिर उसके बाद धान कटाई जाए, मतलब बरहो मास काम बाटे तनी खाती। आप लोग के लिए बतिया देंगे पुलदारी उलदारी में। ठीक है, चलिए। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? केजी मीटर प्रति सेकेंड। तब बुकवा रहित तो आप लोग देखते कि देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, देखिए कौन सी? केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन कितना है? सी है। कब का क्वेश्चन है? 2018 का क्वेश्चन है और पूरा पढ़ाया हुआ है। आप दिमाग लगाइए, तुरंत करिए। अच्छा, द्रव्यमान है और द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलो में, और वेलोसिटी को मीटर बट्टा यानी मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड हो गया। यही चाहे कोई ऐसे लिख देगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, याद रख लेना संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी। ठीक है, याद रख लेना, हम सुनेंगे होली के बाद आएंगे तो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कर विद्युत आवेश का SI मात्रक। बाबू, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश की, हाँ, किसमें नापते हो आप लोग? आवेश में, कूलाम्ब में। किसमें? याद कर लो, कूलाम्ब। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से। देखो विद्युत आवेश समझते हो? जैसे मान लो आवेश का अर्थ होता है कि किसी वस्तु पे प्लस आवेश आ जाता है, किसी वस्तु पे माइनस आवेश आ जाता है, यानी कि कोई वस्तु प्लस चार्ज हो गया है, चार्ज को ही हिंदी में कहा जाता है आवेश। ठीक है, और उसको किस में नापते हैं हम? कूलाम्ब में। किस में? कूलाम्ब में नापते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो था, बताओ बाबू, ELP और टेक्नीशियन का जो पेपर होता है उसमें क्वेश्चन था, अगस्त 2018 में था, टेक्नीशियन के क्वेश्चन में था। तो क्या होता है बाबू? अब देखिए, तो वोल्ट है, केल्विन है, किलोग्राम है, तो आप इस ऑप्शन छाट के भी पहुँच सकते थे। वोल्ट तो विभवांतर का होता है, विभव नापते हैं। केल्विन किसका होता है? तापमान का। और किलोग्राम तो द्रव्यमान का होता है। तो लास्ट बच क्या गया? कूलाम्ब। वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। ठीक है, कह रहा है देखो, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। चाल, दूरी, गति, समय। क्या नापने के लिए करते हैं? दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो बताओ, तो आपके पढ़ा है ना जस्ट कि प्रकाश वर्ष का हम प्रयोग कर। देखो NTPC 14 मार्च 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब तुम लोग भाई 10वें में क्वेश्चन पढ़ा होगा। लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होता है? क्या होता है बाबू? डायोप्टर। लेंस की शक्ति होता है, उसकी मात्रा क्या होती है? डाईऑप्टर होती है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन करने गया, कह रहा लेंस की शक्ति का SI मात्रा क्या होता है? डाईऑप्टर, यानी कि शक्ति को पावर बोलता है ना अंग्रेजी में। P बराबर जानते हो क्या होता है बाबू? 1/f। फार्मूला क्या होता है? याद रख लो, P बराबर 1/f, मतलब होता है फोकस दूरी। कौन सी बाबू? फोकस दूरी। और ध्यान देना, P मतलब पावर, पावर मतलब शक्ति। तो यहाँ से तुम खुदे मालूम कर लेगा। अब बताओ, एक का तो कोई मात्रक नहीं होता, तो एक, और नीचे दूरी, दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो ऊपर जाएगा तो देखो इस चीज़ को देखो, कहीं कहीं इसी चीज़ को कोई से पर प्रति मीटर लिख सकते हैं इसको, चाहे कोई दिक्कत है इसमें हम ऐसा लिख रहे हैं तो कहीं कहीं दूरी को ना शक्ति का मात्रक प्रति मीटर भी लिख देता है। ऐसी प्रति मीटर को हम क्या बोलते हैं? तो डायोप्टर नहीं दिया रहता तो आंसर क्या होता है? प्रति मीटर। क्या? 1/m, या m के पावर -1, या इसको प्रति m भी बोले, मीटर भी बोलिएगा। प्रति मीटर को ही क्या बोला जाता है? तो लेंस की जो क्षमता होती है, जो चश्मा होता है, चश्मा की क्षमता जाइएगा बनवाने ना, आपका आँख खराब होगा तो कोई को डायोप्टर का आपको लेंस बना के दे दे, तो चेक करेगा और उसी हिसाब से आपका चश्मा एडजस्ट करेगा। तो प्रति मीटर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बाबू?
ठीक है, तो यह किसका कौन में पूछा हुआ जानते हो? NTPC 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बार जाके पूरा वीडियो से आप लोग क्या कर लीजिएगा, फार्मूला वार्मूला जितना लिखवा रहे हैं लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखो यह जो क्वेश्चन अब बनाने जा रहे हैं 2018 का ALP टेक्नीशियन का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका इकाई नहीं है? निम्नलिखित में किसका इकाई नहीं है? देखो ऑप्शन में क्या दिया है? दाब पहले का ऑप्शन, दूसरा का ऑप्शन में दिया है घनत्व, तीसरा का ऑप्शन में दिया है विस्थापन। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तुम लोग को आता है कि सर एथी का साइंस का क्वेश्चन नहीं बनता है सापेक्षिक घनत्व। 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि किसका मात्रक नहीं है। इकाई मतलब क्या होता है? बोलो यूनिट। यूनिट मतलब मात्रक, कि इसमें से कौन ऐसा भौतिक राशि जिसका मात्रक? तो दिमाग लगाओ। दूरी का तो होता है पास्कल। दूरी को किस में नापते हो? सॉरी दाब ना है, दाब को पास्कल में नापते हैं। घनत्व होता है, इसका भी मात्रक होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला कोई बताएगा हमको? द्रव्यमान बटा आयतन, तो केजी बट्टा मीटर क्यूब हो जाता है इसका। ठीक है, केजी मीटर क्यूब हो जाएगा। विस्थापन है, दूरी है, तो दूरी किस में नापते हो? हाँ ये ना बच गया एगो। तो देखो जी एथिया दिए थे ना, हाई इसी में देखो ना लिखा है। हम बताए थे जितना सापेक्षित अपेक्षित वाला आएगा ज़्यादातर उसका मात्रक बताए थे ना। देखो इधर, देखो इधर सापेक्षित अपेक्षित आई घर्षण गुणांक के घनत्व क्षमता विकृति सबको क्या बताएं कि इसका मात्रक नहीं होता। देखो इधर यह मात्रकहीन और क्या होता है? बीमाहीन होता है। तो इसी का सापेक्षित आ गया, इसी का मात्रक और बीमा। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका इकाई नहीं होता? इकाई का अर्थ हुआ कि तो सापेक्षित घनत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाते हैं। कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रख लेना, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? जानते हो क्या होता है? याद रख लो, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। कौन चीज? वेबर। चुंबकीय कई बार पूछा हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। तो अगर तो सर चुंबकीय बोल दिया, विद्युतीय बोल दिया, तब विद्युतीय फ्लक्स का विद्युतीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा? फ्लक्स। तो तुम लोग बस याद रख लेना, कुछ कुछ वैल्यू याद रख लेना। जैसे हालांकि अब जब पढ़ोगे ना, देखो पूरा में दिए हुए हैं, देखो उसमें दिया होगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, देखो ना दिया होगा वेबर। तुमको क्यों दिख जाएगा? क्या दिख रहा है ना? देखो क्यों दिख जाएगा तुमको एकदम वेबर या मैक्सवेल दिया है कि नहीं? और विद्युतीय फ्लक्स पूछ देगा तो E cos थीटा उसका फॉर्मूला होता है। इसको फाई E से सूचित करते हैं, F बाई, तो यहाँ से हो जाएगा फार्मूला निकाल देते हैं न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। एगो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एगो इसी का होता है वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर। देखो याद रख लेना, हालांकि देखो दो को याद रखना। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? और विद्युतीय फ्लक्स बोला। चुंबकीय फ्लक्स पूछ देगा तो वेबर, और विद्युतीय फ्लक्स पूछ देगा तो दूगो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम। ऐसी का एक बार होता है वोल्ट इंटू गुणा है वोल्ट इंटू। कोई दिक्कत? इसको पूरा लिख लीजिएगा वीडियो को देख के। ठीक है, 2x के स्पीड में कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिएगा देखिए, यह क्वेश्चन पूछा हुआ था चुंबकीय फ्लक्स, यह NTPC का क्वेश्चन था, वेबर। ठीक है, अब कह विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है? धारा, विद्युत धारा टन देना बोल देना चाहिए। विद्युत धारा को किस में नापते हो तुम लोग? घर में जो धारा आता है किस में नापते हैं बबली? और जो बिजली आ रहा है किस में नापाता है? खोजी में एम्पियर में बोलना होता है, एम्पियर। इसीलिए घर के आगे देखना बोर्ड लगा रहता है, उस बोर्ड में लिखता है इतना एम्पियर इतना एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एम्पियर ऑप्शन में दिया ओम वोल्ट कूलम एम्पियर, एम्पियर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? तुम लोग खुद बता देगा, ऑप्शन दे रहे हैं। मैंने किसका मात्रक नहीं होता? A B संवेग दे दिया, C जो हो गया बाबू घनत्व हो गया, D जो हो गया अपेक्षित घनत्व हो गया। बताओ क्या देखते भर में पहचान लिया? तो पढ़ता तब तो ना। बॉल का तो न्यूटन है, तो संवेग का भी निकाले हैं। कौन सी? एम भी यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। इसका देखो तो केजी मीटर क्यूब निकाले हैं, और इसका तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सी युग्म इकाई सामान्य होता है? कह रहा है
निम्न में से किस माने जोड़ा है, जोड़ा जोड़ा दे दिया है, बल एवं दाब, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी दूरी एवं विस्थापन, विस्थापन, ऑप्शन डी कोई भी हो फोन काट दीजिएगा, चाल, चाल और बताओ कौन है इस, हम तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो उसी दिन क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, बताए थे इसका क्वेश्चन ये का है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक एवं बीमा समान नहीं है। निम्नलिखित में से माने कुछ कुछ जोड़ा जोड़ा में दिया है, ठीक है, कि किसका मात्रक और बीमा समान नहीं है, तो में से कोई दूसरी ऐसा भौतिक राशि है जिसका मात्रक और बीमा बताओ, पढ़ के आ रहा था तो बता। ये को तो क्या होगा पक्का, तुरंत दिमाग काम कर जाना चाहिए, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बताए थे। सुनो, कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है, बताए थे कि नहीं। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, उष्मा हो गया, सबको किस में नापते हो तुम, जूल में नापते हो। दूरी और विस्थापन मीटर में नापते हो, दूरी को ना विस्थापन कहा जाता है, जैसे विस्थापन में दिशा जाता है, तो इसको किस में नापता है तुम लोग, मीटर में, यानी कि दोनों का मात्रा क्या होगा समान, चाल और वेग यही समान, तो मीटर प्रति सेकंड में नापते हो, तो ले दे के बच क्या गया भाई। बल को तुम न्यूटन में नापते हो, दाब को पास्कल में नापते हो। अब बताओ पूरा चीज पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अगर तुम लोग नहीं बना के आओ तो सबसे कष्टदायक बात क्या हो गया, डर दे रहा है, कर देना है, ज़्यादा दिक्कत है तो चल जाओ, तो उसको देख के कहनी इलाज कराती बढ़िया से, बोलो जाके पापा से, ठीक है। चलो यह अब इक्यावन नंबर क्वेश्चन था, यह 10वां नंबर क्वेश्चन था, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, और यह ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। कह रहा है उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग में की, युग मतलब होता है जोड़ा, ठीक है, SI इकाइयाँ समान होती है, अब कह रहा है समान होती हैं, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें ऑप्शन है बल एवं दूरी, तो एगो रख देते बल एवं दूरी, यहाँ पे हम जस्ट वही रह रहा है, यहाँ पे दूरी लिख दे रहे हैं चूँकि हम लिखने से बच रहे हैं, बल एवं दूरी। ऑप्शन बी में बल एवं दाब, ये तो लिख जाएगा, लिखना ही पड़ेगा। चलो बल दूरी, ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी यही बुकवा रहता है तो हमको इतना कष्ट नहीं काटना पड़ता है। बल दाब, बल एवं दाब। ऑप्शन सी कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा, संवेग और बल, सी नंबर होगा, संवेग और बल। समान पूछ रहा है ना, कह रहा है निम्न में से किस युग में की SI मात्रक समान है, समान पूछ रहा है सी नंबर भाई, यही यहाँ दिमाग लड़ गया। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है, सेम सेम होता है, इसको भी जूल में नापते हो, इसको भी, बाकी कोई समान नहीं है। तुम बल को किस में नापते हो, न्यूटन में नापते हो, दूरी को मीटर में, बल को, दाब को पास्कल में, कार्य को, ऊर्जा को, संवेग को, अब के बताए हैं देखो, एम भी केजी एम भी होता है ना, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, बल को न्यूटन में, यानी कि हाँ ये क्या हो जाएगा सर, 2000 कौन सी का क्वेश्चन है, 18 का क्वेश्चन है। अब चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, बताओ। RRB NTPC 2020 का क्वेश्चन है। 7 को भौतिक राशि लिखवाए थे मूल राशि में, मूल राशि को लिखवाए थे, याद आ रहा है। अब हमारा हाथ गर्म हो रहा है, मेरा तो सब छूट गया नहीं। बहुत बढ़िया काम की है, तो वीडियो बोले थे ना कि वीडियो बना मारेंगे नहीं इधर से, पूरा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे। YouTube पे डाला था, तब आप यूट्यूब पे नहीं जा सकती हैं, कोरी जन्मी है, जन्मे कोरी है, इतना क्या करना रहता है यूट्यूब पे जाने के लिए, यूट्यूब खोलना होता है और चैनल पे जाके वहाँ से वीडियो देख लेना होता है। अब आपके लगे स्पेशल एक वीडियो वहाँ से लिंक लाए तो आपके व्हाट्सएप खोले, उसमें वीडियो डाले आपको, तब देखिएगा। पैदा ही क्यों हुई हैं आप, हम बोल रहे हैं कि आप 10 उसमें आ रहे हैं, बस भाग क्या कर रही हैं, इसमें गलती क्या बोल दी बाबू, गुस्सा आता है यार, कोई इंसान तुम लोग के लिए मरे जा रहा है, इतना भाई जानते हो अभी कितना हमारा पेट दर्द दे रहा है, बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, ईमानदारी से करे, हमको जॉइंटिस का शिकार, देखो ध्यान से अगर देखेगा तो चेहरा मेरा पीला पीला हो गया होगा, कल मर तर गए थे, पानी चढ़ा हुआ है हमको एक बोतल, एक सुई यहाँ पे पड़ा, एक सुई कूला में पड़ा, अब मस्क्यूलर सुई और एक एथी वाला सुई था हाथ में, पानी चढ़ा,
पेट फटे जा रहा था पूरा, मेरा हड्डी हड्डी ले काँप रहा था, मेरे अंदर इतना भी शक्ति नहीं बचा था शाम को, तो जाके मेरे रूम मालिक लिए गए, तो तब जाके मेरा इलाज हुआ। कोई व्यक्ति इतना मरे जा रहा है, आके दे दीजिएगा पैसे तो हमें चरतल्ला पीटा जाएगा। तो बात समझने का प्रयास करिए। हम अब कर लिंक नहीं डाले, वीडियो अपलोड कर दिए, भाई टाइम नहीं मिलता, सुबह से लेकर सांझी ले तुम लोग को पढ़ाते हैं। इतना तो कर सकती है ना, इतना कर सकती है कि जाके वहाँ से देख सकती है। सारा चीज़ पड़ा हुआ है। बहाना देखो, बहाना बनाने के लिए ना पूरा उम्र कम पड़ जाएगा। जो आज तुम्हारा प्रशंसा सराहना कर रहे होंगे ना, वही लोग तुमको ताना मारना शुरू कर देंगे। याद रखना इस चीज़ को। और कितना लोग ऊपर पड़ भी रहा होगा धीरे धीरे, इसलिए बुरा लगता है हमको, समय नहीं रहता ना किसी के पास। चलिए बात करते हैं। तो अगला तो बताओ 7 को होता है, बताए थे 7 को लिखे थे, समय, दूरी, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, किसमें? मोल में। तो वही तो पूछ रहा है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए हम निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सुनोगे, लक्स, जूल, टेस्ला, मोल। क्या हो जाएगा? अब इससे इजी क्या पूछेगा क्वेश्चन? पदार्थ की मात्रा को हम किस में नापते हैं? मोल में नापते हैं, याद रखना, लिखवाया हुआ क्वेश्चन है। और टेस्ला जानते हो किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का, याद कर लो, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रा क्या होता है? टेस्ला। तो हम इसको तासला बोल के याद करते थे, बड़ी मजा आता था। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को क्या है? टेस्ला में। देखो चुंबकीय फ्लक्स नहीं बोला यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। कोई भी चुंबक कितना तीव्र, मतलब वहाँ पे अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करेगा, उसको किस में नापते हैं हम? टेस्ला में। तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किस में नापोगे? ठीक है, टेस्ला में, तासला में, टेस्ला में। ठीक है, याद रख लेना। हाई पढ़ाए हुए एक हॉर्स, देखो ये क्वेश्चन था बाबू, हाई मोल वाला, ये था 2020 का। अब चलिए इधर आइएगा भाई, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है मालूम है तुम लोग को? वेरी गुड। एक HP बराबर, एक हॉर्स पावर बराबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, हॉर्स मतलब घोड़ा, पावर मतलब घोड़े की शक्ति। जानते हो 700 कितना होता है? कौन पढ़ाया तुम लोग को? 746 होता है। एक हॉर्स, एक HP कितना वैल्यू को दर्शाता है? वाट में। कौन होता है? सुनो, एक हॉर्स बने के घोड़े की शक्ति नापी जाती है किस में? वाट में। तो ये घोड़े की शक्ति मानी जाती है कि घोड़े में कितनी शक्ति होती है? 746 वाट। समझ लो ललका बॉल जलता है कितना? 100 वाट के। तो समझ लो करा 7 गुना उससे ज़्यादा ताकत रखता है। ठीक है, एक घोड़ा, क्या बाबू? एक घोड़ा। तो एक घोड़े की शक्ति कितनी होती है? इसलिए तो शक्ति का मात्रा क्या होता है? याद रख लेना, वाट। एक घोड़े की शक्ति कितनी? 776 नहीं, 76। ठीक है, तो देखो कुछ बात, बड़ी मशीनों की शक्ति हम हॉर्स पावर में नापते हैं। अच्छा है, तो क्वेश्चन बबलू थापा जहिया आया था तो इस क्वेश्चन पे चर्चा कर दिए थे। एक kWh हम बताए थे बाबू, किलोग्राम को हरा है, किलो वाट प्रति, सॉरी घंटा, किलो वाट इंटू किलोवाट, किसका मात्रक हो गया? पावर का। वाट किसका मात्रक होता है? 1 किलो, तो किलो पावर को किलो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मात्रक हो गया, घंटा किसका होता है? टाइम का। तो ये बताओ, P इंटू T जानते हो किसका फार्मूला होता है? एनर्जी का। किसका होता है बाबू? इसको बोलते हैं विद्युतीय ऊर्जा। कौन सी बाबू? विद्युतीय ऊर्जा। याद रख लेना, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा गया हो ये क्वेश्चन। देखो बाबू, किलो केवल कहेगा किलोवाट, कौन सी? किलोवाट। किलोवाट पूछेगा, नहीं KW पूछेगा। ठीक है, तो जानते हो क्यों? शक्ति का मात्रक हो जाएगा। कौन सी का? शक्ति का। केवल किलोवाट पूछेगा था, लेकिन जहां उसमें टाइम से मल्टीप्लाई हुआ, नहीं घंटा आया, समय आया, तुरंत किस में बदल जाता है? शक्ति। कौन सी में? ऊर्जा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अभी तो ये शक्ति का मात्रक है, किलोवाट किसका मात्रक होता है? लेकिन किलोवाट घंटा बोल देगा तो विद्युतीय ऊर्जा। कौन सी? तो आपके घर में जो बिजली उठता है ना, देखना किलोवाट में उठता है। कौन सी में? कि कितना किलोवाट का खपत है। तो हम लोग का जो कनेक्शन होता है अमूमन घरेलू हाउस होल्ड में 0.5 किलोवाट का, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में तो 0.5 किलोवाट का हम लोग कनेक्शन लेते हैं। तो देखो स्पष्ट करो, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? केवल किलोवाट। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? विद्युतीय ऊर्जा। और किलोवाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। केवल वाट भी बोल देगा तो किसका? अब क्या ना बताएं, वाट किसका होता है? किलोवाट इंटू घंटा। घंटा जहाँ पे आया, समय आया, वो तुरंत ऊर्जा में बदल जाएगा। तो देखो क्वेश्चन पूछा है, देखो ये नहीं पूछा है, मैंने ऐसे नहीं पूछा। देखो, अरे ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ऐसे पूछा, 1 किलोवाट घंटा। ऑप्शन में देखो क्या दिया है,
3.6 गुणे 10 के पावर 5 जूल। चूंकि ऊर्जा ना है बाबू, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, बोलो अब क्या बताएं यार, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा को किस में नापते हो तुम लोग, इसीलिए हम जूल में लिखा जाएगा सब। 3.6 गुणे 10 के पावर -5 जूल। सी में देखो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुणे 10 के पावर -6 जूल। बाबू अब बताओ भाई वैल्यू कहाँ से आ गई इसमें, देखो घंटा है ना, घंटा को मिनट में बदल सकते हैं, मिनट को तो देखो ये किस में दिया है, वैल्यू किस में दिया है, घंटा में, तो घंटा लिख दिया है, तो हम इसको किस में बदल के लाएंगे, सेकेंड में। किस में, तो 1 किलो को सॉरी घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करती है, 60 से गुणा करती है ना सब, अच्छी बात है। दिया कितना है, ठीक तो हाँ ठीक है बाबू। तुम देखो घंटा है ना, घंटा को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करेगी, अब फिर मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 6 से। घंटा है, घंटा को बदलने के लिए मिनट में किससे गुणा कर देते हैं, 60 से। एक है तो 1 लगा देंगे आगे। मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुणा कर दो, तो 6 के 36 और 2 को 0 क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो लेकिन इतना जूल आंसर होगा, लेकिन ऐसे नहीं दिया है, ये वैल्यू क्या दिया, ऐसे दिया हुआ है, क्या गलती हो रहा है क्या जी। छः के 36 ठीक तो है, तो 6 1 मिनट। देखो हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं बता दे रहे हैं आप, ठीक ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको किलोवाट घंटा को किसमें बदल लेना है, आप नॉर्मल इसमें से कोई लेना है, इजी है बाबू। अब चलिए इसको मिटा देते ऊपर वाले को, किलो 1 किलो ना लिखा है, तो 1 किलो में कितना होता है, 10 के पावर 3। अब वाट तो शक्ति का मात्रक होता है, तो वाट को जस्ट यूँ ही छोड़ दीजिए। अब इसको हम सेकेंड में बदल सकते हैं कि नहीं, तो बताओ इसको 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, फिर 60 से गुणा करेगी सब, तो किलो छोड़ दे रहे थे इसलिए गलती हो रहा था। 6 के 36 गुड़े हाई 36 हो गया ना। आई बताओ ये 0 10 के पावर 2 बच जाएगा ना, 0 के रूप में आया एगो है कि नहीं, वही से पहले से लिखा है, तो कितना जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दे 3.3 36 10 के पावर क्या हो जाएगा 5। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, यानी कि 3 दशमलव यहाँ पे लगाएगी, तो इधर दशमलव होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा कि नहीं। जब इधर घटता है तो इधर क्या जाता है, देखो 36 लिखा हुआ, तो इधर तो एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया, तो इधर कौन ऑप्शन है, याद रख लेना। तो वैल्यू डायरेक्ट 1 किलोवाट घंटा किसका कितना वैल्यू के बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 के पावर। हम कहा कि किलो को किलो लिख दिए हैं, उसके बाद घंटा को मिनट में बदले, मिनट को सेकेंड में बदल दिए, और सबको क्या कर दिए, गुणा करके दशमलव में शिफ्टिंग कर दिए हैं। गुणा किया तो 36 गुणा 10 के पावर 5 है, एक अंक बाद दशमलव डाले तो एक अंक इधर क्या कर दिए, बढ़ा दिए, बैलेंस हो गया मेरा, कोई दिक्कत। तो यह किसका क्वेश्चन है, ये एलपी टेक्नीशियन का है बाबू, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखो हाँ 2018 का क्वेश्चन, कोई दिक्कत मिटाएं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है, लग रहा है कि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन देखो अब यही चीज़ होता है ना, जब पढ़ोगे क्वेश्चन से डील करोगे तो अब समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन पूछता है। एक होता है कि पढ़े जा रहे हैं, क्वेश्चन से पहले नहीं पढ़ा है तो अनुभवी नहीं बनिएगा। अगर मैदान का अगर प्रो खिलाड़ी बनना है ना, तो उस मैदान में उतरना पड़ेगा। आप सोचिएगा खूब पढ़ लेंगे या चल जाएंगे, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आपसे ज़िंदगी में कोई नहीं निकलेगा, ये हम दावा ठोक के कहते हैं। क्योंकि आप जब क्वेश्चन बना रहे हो तो आपका औकात का पता चल रहा है कि हम क्या, हमसे कितना दिमाग मेरा काम कर पा रहा है कि नहीं। अब यही क्वेश्चन दोबारा बनवाएंगे तो आप लोग और दिमाग काम करेगा, हाँ इसे से बनाए थे एक बार सर, ठीक है। तो इसीलिए चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है एक डाइऑप्टर किसके बराबर होता है, एक 1D डाइऑप्टर डी से। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, 1 प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में दिया है देखो बाबू प्रति मीटर, ठीक है। 1 DM, सी हो गया, ID हो गया, ये क्या हो जाएगा, MM मीटर। बताओ क्या हो जाएगा, बोल मुस्कान। प्रति मीटर है, अभी ना लिखे थे पावर का, लेंस का पावर क्या होता है 1/f होता है, 1/, ये फोकस दूरी मीटर में लिखोगे, इसको ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा प्रति मीटर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है प्रति मीटर, हटा दो एकदम, प्रति सेंटीमीटर मत लिख देना, चूंकि SI मात्रक पूछा है तुमसे, और SI मात्रक में दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में, इसीलिए हम क्या ऑप्शन लगेंगे, प्रति मीटर वाला। कोई दिक्कत। देखो यह RRB JEE 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है तो क्वेश्चन एकदम बनवाया हुआ, एकदम कॉपी में ही मिल जाएगा तुम लोग को। हम कहते हैं ना कि मेरा कॉपी पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी है। देखो कह रहा है यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर होता है, ऑप्शन में देखो बाबू 1 न्यूटन बराबर होता है, ऑप्शन दिया है, तुम लोग को पता नहीं दिमाग खुल पा रहा है कि नहीं। 1 kg गुणे
1 मीटर सेकेंड। ऑप्शन बी 1 kg गुणे मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी kg गुणे मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताओ बाबू, ऐसा क्वेश्चन बनवाए कि नहीं तुम लोग? कॉपी में बनवाए? कल मम्मी पापा साइन मार करा के लाना सर। बनाए कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन नहीं बनवाए मुस्कान? पहले देखो न्यूटन मात्रा किसका होता है बताओ? बल का। बल का फार्मूला क्या लिखवाए थे? यहाँ बराबर लिखवाए थे बाबू? माँ एम से क्या हो जाएगा बोलो? द्रव्यमान। ये क्या होता है? त्वरण। तो हम तुम लोग को बताए थे। सुनो क्या भाभी? डी बोली है, ठीक है, वेरी गुड, डी ही होगा। ठीक है, ये क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में नापते हो तुम लोग? केजी में। और त्वरण को किस में नापते हो? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। देखो तो, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में? क्या कॉपी में बताया था कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, तो ऊपर ऊपर पढ़ने से थोड़े होता है, बस फार्मूला याद है। देखो कितना टाइम लगा हमको निकालने में, मुश्किल से 5-7 सेकंड काफ़ी है। फार्मूला या मेरे एम से होता है केजी, त्वरण को बताते कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और वहीं यहाँ पे भी रहता था मीटर प्रति सेकेंड। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चूंकि त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान का किलो होता है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन की इसमें पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन है 2018 ग्रुप डी का। बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब चलिए, कल पढ़ाए थे, आए थे तो कुछ वैल्यू लिखे थे। कह रहा है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? देखो कह रहा है क्वेश्चन में 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर डस 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 किसके बराबर होता है? बताओ बाबू, कितना वैल्यू को बताता है? कल लिखवाए थे। बस बहुत बढ़िया काम कर दिया आप लोग। तो बुढ़वा पर लिख के गए थे हम। ऑप्शन लिख दीजिए, हम बता। है पापा जी क्या नाम है? ठीक है भाई, हमारा बोल के चिल्ला चिल्ला बोल के देखो। ऑप्शन 10 के पावर -11, 10 के पावर 11, सी में ऑप्शन 10 के पावर -12, ऑप्शन डी 10 के पावर 12। 10 के पावर 12। रित देंगे एक के बारे में। बताए ना, पिकोमीटर बोलेगा तो क्या बोल लिखना तुम लोग? उतना तो पढ़ा के गए थे यार, ये सब पढ़ा के गए थे। हम गुस्सा आया, हम जब प्रकाश वर्ष पर पहले वैल्यू याद कराए थे। किसको याद कर लेना? फर्मी फेम2 बोलेगा तो 10 के पावर -15। तो आप लोग भी बिना उतारले चले गए। अच्छा किए ना, वैसे तो हम आगे से पढ़ाएं। अरे मेरे बहादुर बच्चों, तुम लोग से कोई इतने जान लो, कोई टीचर मतलब नहीं रखेगा तुम लोग से, इतने जान लो। ठीक है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, उसको पैसा ले लेगा, और पैसा लेके और बाद महीना में वो अपना सिलेबस देगा, चलते बनेगा। है कौन पढ़ाएगा तुम लोग को? समझ गया? बस उसके पैसा से मतलब रहेगा। तुम उसके बाद पढ़ो या भाड़ में जाओ, उसका ये भरना चाहिए। क्या हो गया जी? कंफ्यूज नहीं हो जा रहा है? ये माथा हमारी यूज कर दिया है सब। समझ गया? हमें सियाई भरो तब तक उसमें रख रहे हैं ना, इस बात को लेकर कि उसमें सियाई खत्म हो गया तो हम इंकवा खोज रहे हैं। अब देखिए इंकवा कौन लेके गया? तब तो दे दीजिए, वो लोग डाल रहा है। लो आप लोग आइए इधर। अरे भाई, जीवन में तुम लोग क्या करेगी हमको? ठीक है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? जानते हो क्यों बिगड़ते इसलिए जा रहे हैं ना? जानते हो, हम तुम लोग को टेंशन दे रहे हैं। अब जानते हैं क डिग्री टॉर्चर करेंगे? 3rd डिग्री टॉर्चर सबसे खतरनाक टॉर्चर होता है ना। इसे तुम लोग उसी लायक है बाबू बहन। अभी टॉर्चर मत कीजिए, दवा चल रहा है। ऐसे तुमको मारे हम, तुमको पीटे हैं नहीं, लेकिन ऐसा बताओ ना, तुम पढ़ने नहीं आइए इतना दूर से, बघा रह के पढ़ रही है और ना कुछ हो तो कितना गंदा। जानती है, लोग जाएगी ना तो क्या पढ़ते रही सुनो अभी, हो जाए कि ना हो जाए नौकरिया तो ऐसे ऐसे ताना कोई मारता होगा? तुम लोग घर जाए कौन सी तारीख करी नहीं बबनी, ऐसा लोग पूछता होगा तुमसे। ठीक है, भले कर बेटी कुछ करती है, से मतलब नहीं है, लेकिन तुम आके यहाँ पे आगे बढ़ने की सोच रही है ना। जानते हो क्या सोचती होगी कि कौन सी तारीख करी बबनी, पढ़े नहीं मन लगा के देखे मेरे को उम्मीद लगे बन जाए, ऐसे बोलता है सब। तो उस चीज़ को एथी करना सब। 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होता है वो? टेंशन मत लो, सारा चीज़ पढ़ाया हुआ ही है तो। ठीक है, अब चलो बाबू इधर आइए। कह रहा है 1 जूल, अच्छा जी, कह रहा है 1 जूल किसके बराबर होता है? किसके बाबू? 1 जूल किसके बराबर होता है? ऑप्शन देखिएगा बाबू, न्यूटन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी W
मीटर, ऑप्शन डी पास्कल मीटर। बाबू हाय देखो साहब, ये जूल किसके मात्रा है देखिए ना, जूल किसके बराबर होता है और इस जूल किसके बराबर होता है। तो पहले नंबर बताओ जूल का फार्मूला क्या होता है, जूल किसको नापता है, तो कार्य का फार्मूला क्या होता है, एफ है एस कॉस थीटा। पढ़ाए थे कि नहीं बाबू, ये बताओ। अब यहाँ से इसका निकाल लो, कार्य का जूल किसको नापता है, कार्य को, ऊर्जा को। हमको ये फार्मूला मालूम है, तो क्या करोगे, बल का मात्रा क्या होता है, बोलो बल का मात्रा क्या में होता है, बल को किस में नापती है बबी, न्यूटन में। यस मतलब क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन को किस में नापती है, देखो बोर्ड पे, बल को किस में नापती है तुम लोग, और विस्थापन को कोई भी त्रिकोणमितीय राशि के बताए थे नहीं होता। तो न्यूटन इंटू मीटर किसका हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर किसका होता है, लाइए ना फेंकिए ना, कहाँ है इसका ढकनिया, रन दीजिए इतना काफी है। तो ये बताओ बाबू, एक जूल किसके, ऐसी बताए थे कि नहीं, इसी न्यूटन इंटू मीटर को किसके बराबर बोला जाता है, जूल के बराबर बोला जाता है। किसके बराबर बोला जाता है, हाई न्यूटन इंटू मीटर को ना जूल बोला जाता है, बताए थे कि नहीं ऐसा। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। बस बोले तो शुरुआत के 5-6 को फॉर्मूले याद करो, उतने से काम चल जा रहा है तुम लोग का। अब देखो ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, बल, उष्मा, विकिरण, आर्द्रता। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, पढ़ाए थे ना। चलो अब कर रहा है, देखो क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन था आरआरबी एनटीपीसी 2021 का। अब देखो भाई अगस्त एलपी टेक्नीशियन का बनवा रहे हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका मात्रक क्या होता है, ओडोमीटर से क्या नापा जाता है, वाहनों की दूरी, बताए थे कि नहीं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या नापता है, ओडोमीटर वाहनों की क्या नापता है बाबू, दूरी नापता है। यह एलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओडोमीटर क्या नापता है, स्पीडोमीटर वाहनों की गति नापता है, टैकोमीटर वायुयान की गति नापता है, अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई नापता है। अब देखिएगा एनटीपीसी 2021 का एक क्वेश्चन बनवा रहे हैं, वायु की गति को मापने के लिए हम निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, हवा की गति नापना है। ऑप्शन सुनिए, ए मीटर, यूडोमीटर, ए नीमोमीटर, हाइग्रोमीटर। वायु की गति बोला है ना, तो एनीमो हो जाएगा। अरे भाई एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं, हवा की गति। देखो ऑप्शन छाट के भी पहुंच सकते हो, नहीं अगर कुछ पढ़ाए हैं। ए मीटर क्या नापता है, विद्युत धारा, ठीक है। यूडोमीटर को भी साइड में रखो, हाइग्रोमीटर बताए थे, तरल पदार्थ वाला आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 2 में 50-50 चांस, यूडोमीटर नहीं समझे, एनीमोमीटर नापता है किसका, ठीक है। और यूडोमीटर जानते हो क्या नापता है, वर्षा की मात्रा, कौन सी, वर्षा को नापने के लिए। इतना रुका था इतना, रेन गेज, हाँ बाबू रेन गेज नापता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पाइए, यह देखो यह कौन सी क्वेश्चन था, 2021 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आते हैं, कार्य में डैश। देखो क्वेश्चन दिया है कार्य के बारे में, तो ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ रहे हैं, कार्य में डैश दे दिया, खाली स्थान, 4 ऑप्शन दिया है। यह ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, कह रहा है। तो सबसे पहले बताओ कार्य सदिश राशि के अदिश राशि है, कौन राशि है, बताए थे कि नहीं। तो अदिश राशि वह होता है जिसमें दिशा केवल क्या होता है, परिमाण होता है बताए थे ना। वैसा राशि जिसमें केवल परिमाण हो, उसमें दिशा नहीं हो, यही ना होता बाबू। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिणाम होता है। ऑप्शन बी पढ़ो, दिशा और परिणाम दोनों नहीं होते हैं, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, केवल दिशा होते परिमाण नहीं। बताओ ना, कार्य कौन राशि होता है, अदिश राशि, और अदिश राशि होता है, और अदिश राशि का अर्थ होता है इसमें केवल परिमाण होता है। यानी कि कह दिया, बोला जाएगा बबी कि तुम 4 जूल का 5 जूल का क्या किए, काम किए, कितना जूल का काम कर दी तुम, तो इसमें बुझा रहा है दिशा के नहीं है, लेकिन इसका परिमाण कितना बता दिया, 5 जूल। तो इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा कि कोई दिशा नहीं होता है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है, ठीक है। तो 2018 का क्वेश्चन है, कह रहा है, अब देखो सदिश राशि दिया है, कह रहा है सदिश राशि का उदाहरण है, 4 ऑप्शन में दे दिया है, और कह रहा है इसमें से कौन सदिश राशि है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। एगो दे दिया बाबू द्रव्यमान, कौन सी बाबू, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दे दिया है तापमान, ऑप्शन सी में दे दिया है वेग, ऑप्शन डी में दे दिया है लंबाई। बता इनमें से कह रहा कौन सदिश राशि है, द्रव्यमान सदिश राशि होता है जी। टेम्परेचर बच के गया, वेग ही आपको क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। यह एनटीपीसी 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है,
कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल कहते हो, दाब कहते हो, ऊर्जा कहते हो कि शक्ति कहते हो? कोई और ही ऑप्शन? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो याद कर लो बाबू, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पेट पर फिर दर्द है, ठीक है। अरे वो गैस बन रहा है ना, इसीलिए भेज तो देवे करेंगे, कम से कम सोच रहे 30। ठीक है, यह देखो 2018 का क्वेश्चन था। ये देखो क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? देखो कोई भी वस्तु अगर वो वृत्तीय पथी पे घूम रही है ना तो उसका कार्य क्या हो जाता है? याद रखो, क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। समझ गए कि देखो एफ डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है, और विस्थापन जहाँ से चलेगा वहीं पे आ जाएगा, इसलिए विस्थापन उसका शून्य हो जाएगा, और जीरो में किसी से गुणा करेगी तो क्या हो जाएगा? तो कोई भी वस्तु जो गोल गोल घूम रही है, वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, तो उसका कार्य क्या हो जाएगा? याद रख लेना, क्या हो जाएगा? कुली द्वारा किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि कुली और एथी के बीच, एफ और एस के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री क्या कर देता है? जीरो करके रख देता है। ठीक है, यह क्वेश्चन था ALP टेक्नीशियन 2018 का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है तो उसका कार्य क्या होगा? वो तो बताइए दिए। कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? निर्भर नहीं करता है। कह रहा है कि माने किया गया कार्य किस बात पर निर्भर नहीं करता है? कार्य तो देखो एफ डॉट एस, कार्य का सबसे पहले फार्मूला आते रहना चाहिए। तो बताओ बाबू, फार्मूला में क्या क्या है? बल है और क्या है? विस्थापन है। तो इन दोनों पर निर्भर करेगा कि नहीं? इन दोनों के अलावा कोई आएगा तो उसमें निर्भर नहीं करेगा। तो बताओ, किया गया कार्य बल पर निर्भर करता है? बल पर निर्भर, जो फार्मूला में है। विस्थापन पर करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण पर निर्भर करता है? कोण पे करता है। वस्तु के द्रव्यमान पे करता है? नहीं करता। वस्तु का द्रव्यमान है ना, जिक्र है फार्मूला में, यानी कि यही आंसर हो जाएगा कि जो किया गया कार्य है बाबू, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, जबकि किया गया कार्य बल पर निर्भर, विस्थापन पे और उन दोनों के बीच के कोण पर। तो फार्मूला पे बना दिए हैं 2018 का। ठीक है, डैश। अब देखो 28, तुम लोग मजाक सूझ रहा है, बहुत हम कष्ट से गुजर रहे हैं। बात कोरकट कहीं के सब। ठीक है, अब देखो डैश दे दिया है, क्या है? कार्य कहलाता है। डैश कार्य कहलाता है बल गुणे विस्थापन, लंबाई गुणे चौड़ाई, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे आयतन। डैश कार्य कहलाता है। दिमाग लगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन? बल गुणे। अब क्या ना पढ़ाए थे, बल गुणे विस्थापन ऑप्शन में दे दिया है। लपेट के मारे दू झापड़ क्वेश्चन उन्हें पटक के दो, होली सारा होली है। क्वेश्चन मैंने ये भी पूछने वाली क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं मार के आते हो। है तो लिखल बा बल गुणे विस्थापन। हाँ भाभी बहुत मारता का ओकरा मुहर निकाल देखते हमारे देख बस। देखो कार्य का फार्मूला डैश मैंने सीधे सीधे कहा ना कि कार्य का फार्मूला क्या होता है? तो बल गुणे होता है। ऑप्शन ए में लिखा बल गुणे विस्थापन, लंबाई गुणे चौड़ाई, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे आयतन। तो क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। अब कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कह रहा है कि कार्य का कोई गुण नहीं है। तो कार्य पहले बताओ, सदिश राशि होता है कि अदिश राशि होता है? कौन दुनिया में जी रहा है? अदिश राशि होता है। तू सदिश क्या बोले हो? अदिश बोले, तब ठीक बोले हो। ठीक है, कह रहा है कार्य की दिशा होती है, तो ये कह रहा है कि कौन गुण नहीं है? यही गुण नहीं, कार्य की दिशा होती है जी। अब आगे पढ़ने जाएगा, हम लोग टाइम बर्बाद करने है। हटाइए, फेंक ना क्वेश्चन, आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? गलती कर दिया ही जाए तुम लोग। सुनो, क्षमता कहेगा तो क्षमता कहेगा तो ऊर्जा बोलिएगा, कौन सी बोलेगा? तो अगर वहीं आपसे दर बोल देगा तो शक्ति बोलिएगा। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी कि अगर बोलेंगे कि प्रिया एक काम करो, हाई सब ब्रेंच लिया के निकाल के रख दो फील्ड में और लिया के धो दो, तो तुम्हारे अंदर कार्य करने की क्या है? क्षमता है। उतना कि तुम अकेले ही पूरा ब्रेंच लेकर बाहर रख के धो सकती है, तो तुम्हारे अंदर उतना क्या है? ऊर्जा है। क्षमता यानी कि उतना तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, जबकि 3 मुड़ियन के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन वही कहेंगे कार्य करने की दर बोल देंगे तो वो क्या कहलाएगा?
शक्ति कहलाएगा। यानी समझ रही है कि इसके पास शक्ति है, वहीं उस कार्य उतना दर तक ले कर सकता है, तो शक्ति हो जाएगा। तो कोई दिक्कत, तो कार्य करने की दर बोल देगा तो क्या लगाइएगा, क्षमता बोल देगा। तो ये क्षमता बनवा ना फरियाली, ऐसा ना बोलते हो लोग। कर है तो देखो यह ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है जो बनवाए हैं। कर शक्ति का सूत्र क्या होता है, अब क्या ना पढ़ाए हैं। शक्ति कार्य करने की ना दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की दर, दर मतलब क्या होता है भाई, समय है। तो कार्य बट्टा, ऑप्शन में देखो क्या दिया है, शक्ति का सूत्र क्या होता है, गति बट्टा समय, कार्य बट्टा समय, संवेग बट्टा समय की विस्थापन बट्टा कार्य बट्टा समय। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, जिधर कार्य बट्टा समय रहेगा उधर ही अपन लोग क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। कौन दिक्कत। कर है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। 2018 का क्वेश्चन ग्रुप डी। कर है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। तो बताओ ना, कार्य की दर को क्या कहते हैं, आप क्या बताए हैं, कार्य की दर को क्या कहते हैं, क्षमता को होता है तो ऊर्जा। तो देखो शक्ति, संवेग, बल, ऊर्जा, शक्ति, दर बोलेगा तो शक्ति। ठीक है, आप लोग फोटो खींच लीजिए, 50 को बना के लाइएगा, उसके बाद हम फर आएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 30 को 32 को बनवा दिए। ठीक है, इतना ही देखिए, कॉन्फिडेंस आता है क्वेश्चन बनाने से, सबको